क्या लगता है आपको, आपको कितना पैसा चाहिए अमीर बनने के लिए? 1 करोड़? 2 करोड़? वो भी नहीं। फिर कितना? आपके फाइनेंशियल टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर यही बताते हैं ना कि भाई करोड़पति बनो, कम से कम 7 फिगर्स में इनकम बनाओ। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। पता है क्यों? क्योंकि अमीर फील करने और एक्चुअल वेल्थ बिल्ड करने की शुरुआत 1 करोड़ से नहीं होती। एक बहुत छोटा सा नंबर है जहां पहुंचने के बाद आपका पैसे के साथ रिश्ता पूरी तरह से बदल जाता है, और वो नंबर है 10 लाख। और रही बात करोड़ों की, तो सच्चाई तो ये है कि इंडिया के 98% से ज़्यादा लोग अपने 40s और 50s तक 1 करोड़ की नेटवर्थ को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और 1 करोड़ छोड़ो, 90% से ज़्यादा लोग अपने 30s तक 10 लाख भी नहीं पहुंच पाते हैं। और ऐसा है क्यों? क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में फंसे रह जाते हो। ऐसा समझ लो आप एक फाइनेंशियल जेल में बंद हो जहां से बाहर आना बहुत मुश्किल है। और मैं खुद फंसा हुआ था। अभी 2022 की बात है, मैं जॉब करता था आईटी में। तो मैं अपने ऑफिस में चेयर पे बैठा था, मैं अपना काम कर रहा था। तो पीछे से मेरा मैनेजर आया और मुझसे बोला कि भाई तुमने ये डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं कर पाई, टेस्टिंग भी नहीं हुई। मैं खाली तो नहीं बैठा था, काम ही कर रहा था। पर मैंने चुपचाप सुन लिया। सुन क्या लिया, सुनना पड़ा, क्योंकि 3-4 दिन बाद कार की ईएमआई कटनी थी, अगले हफ्ते रेंट भी देना था। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने उस कॉर्पोरेट लाइफ को बहुत पास से देखा है और आज मैं उसे छोड़ के बाहर आ चुका हूँ। अगर आपको भी इन ईएमआई के चक्करों से और उस रैट रेस से बाहर आना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आप ये बताओ, जब आप पैसा बनाने के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में क्या आता होगा? कोई बड़ा बिजनेसमैन, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डबल करने वाली कोई स्कीम? पर रियलिटी वो इससे बहुत अलग है। आपके वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते में सबसे बड़ा जो पत्थर है वो है 10 लाख रुपए, जो ये डिसाइड करता है कि आप हमेशा ईएमआई के नीचे दबे रहोगे या एक एक्चुअल वेल्दी लाइफ एंजॉय करोगे। लेकिन ऐसा है क्या इस 10 लाख में? यहाँ पे सिर्फ मैथ्स का फर्क नहीं है, यहाँ पे फर्क है हमारे माइंड का। जब आपके अकाउंट में सेविंग्स नहीं होती हैं, पैसा नहीं होता है, तो आप सर्वाइवल मोड में होते हो, क्योंकि सबसे पहले तो सर्वाइव करना है और इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे होता है। आप कहीं भी काम करते हो, कहीं भी जॉब करते हो, आपका मैनेजर आपके पास आता है और आपसे कुछ भी बोल देता है कि भाई अभी तक ये काम क्यों नहीं कंप्लीट किया, कब तक कर पाओगे? सेल्स वालों का हाल, उनका तो पूछो ही मत, क्या क्या सुनना पड़ता है। पर हम लोग करते क्या हैं? चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि रेंट जाना है, ईएमआई जानी है और भी ज़रूरी खर्चे। और इसी डर की वजह से हम ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई माइंड के पास ना बैंडविड्थ ही नहीं है। वो यही सोचता रहता है कि भाई सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन जैसे ही आपके अकाउंट में 10 लाख का फिगर हिट होता है, आपका माइंड उस फाइनेंशियल जेल से बाहर आ जाता है। अब आप ये नहीं सोचते कि अगला महीना कैसे निकलेगा, अब आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि इस 10 लाख को मल्टीप्लाई कैसे करना है। भाई आप ऐसा समझ लो कि ये 10 लाख आपके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है, और अगर आपने इसको एक बार हटा दिया तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। भाई सिंपल मैथ से समझ लो, मान लो आप हर महीने 15,000 की एसआईपी करते हो, कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो। और अगर हम एवरेज रिटर्न 15% ले लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में 12% रहता है, स्टॉक्स में आप 18-20 तक निकाल सकते हो, तो पहले 10 लाख इकट्ठा करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 49 महीने, 4 साल 1 महीना। और इसके लिए आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दोस्त पार्टी कर रहे होंगे, कोई ईएमआई पे कार खरीद रहा होगा, कोई ईएमआई पे आईफोन खरीद रहा होगा, और आप एसआईपी भर रहे हो। लेकिन असली मैजिक यहीं पे शुरू होता है। अगला 10 लाख बनाने में आपको 4 साल नहीं लगेंगे, वहाँ पे लगेंगे आपको केवल 30 महीने, मतलब 2.5 साल। उसका अगला 10 लाख बनाने में केवल 21 महीने, 1.5 साल से 3 महीने ज़्यादा।
मुझे पता है आप यही सोच रहे हो कि पैसे से पैसा तो बनेगा ही, लेकिन सच बताऊं यहाँ पे पैसे वाली बात ही नहीं है। इस 10 लाख का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपकी फ्रीडम, ना बोलने की आज़ादी, जिसे बोलते हैं वॉकिंग अवे मनी। आप ही बताओ, हम अपने एम्प्लॉयर के सामने कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि अगर नौकरी गई तो भाई घर कैसे चलेगा। पर सोचो, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तब 2025 की बात है जब मैंने जॉब छोड़ी थी। मैं ऑफिस में बैठा था, काम कर रहा था अपना, तो मेरा मैनेजर आया और मुझसे बोला कि हर्षित ये बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है, इसे संडे तक तैयार कर देना। तो मैंने सोचा ये क्या, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं था, मैं आराम से अपनी चेयर पे ऐसे लीन हुआ। मैंने बोला नहीं, मैं वीकेंड पे अवेलेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि अगर आपने निकाल भी दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जॉब मिलेगी, इससे अच्छी मिलेगी। और मान लो 3-4 महीने नहीं भी मिलती है, मेरा खर्चा तो आराम से चलेगा ना, उतना पैसा तो है मेरे पास। और वही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके कुछ दिन बाद मैंने जॉब छोड़ दी और मैं अपने घर आ गया। तो मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था, तो हम दोनों ने मिलकर एक शॉप रेंट पे ली और एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। और आप देख सकते हो ये हमारा रेस्टोरेंट है, और आज अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और इसका टोटल मंथली प्रॉफिट जो आता है वो है 1.5 लाख। आप ऐसा समझ लो, पहले हमें वहाँ बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, खुद से देखना पड़ता था, पर आज 90% से ज़्यादा काम ऑटोमेट है और हम वहाँ से फ्री हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ दो, बिजनेस स्टार्ट कर लो, कि सब लोग उस सिचुएशन में नहीं होते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या था? जब मैंने रिज़ाइन डाला उसके अगले दिन मुझे कॉल आई कि भाई हम आपको 40% हाइक देंगे बिना कंडीशन के। क्योंकि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है तो कंपनीज भी आपको सीरियसली लेने लगती हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो ये आपसे आपकी मजबूरी छीन लेता है और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो शायद आपने सोची भी ना हो। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पे, जिसे 98% लोग करते हैं। उन्होंने 4 साल रुपए इकट्ठा किया, पहुंच गए कार के शोरूम, अब भाई थार की स्टीयरिंग पकड़ी, अंदर से लगता है कि भाई 4 साल मेहनत की है, पैसा बचाया है, अब लाइफ एंजॉय करने का टाइम है। उन्हें कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाना भी तो है। अब जो पैसा उन्होंने बचाया था उससे कर दिया डाउन पेमेंट, और सैलरी तो आ ही रही है, EMI बना ली। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, यहाँ पे बात पैसे की नहीं है। पैसे चले गए कोई बात नहीं, फिर से आ जाएंगे, पर आपके पास जो फ्रीडम थी अब वो मजबूरी में बदल गई। अब गाड़ी की EMI भरनी है तो जॉब तो हर सिचुएशन में करनी पड़ेगी, संडे हो, मंडे हो, सुबह हो, शाम हो, काम करना पड़ेगा। और 4 साल पैसा इकट्ठा करके जो फ्रीडम आपने कमाई थी, अब वो आपने दिखावे के चक्कर में बेच दी। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 10 लाख आपको मुकेश अंबानी बना देंगे, नहीं बना सकते, लेकिन ये 10 लाख आपको उस रैट रेस से बाहर निकाल के बोलने की, सोचने की फ्रीडम जरूर दे सकते हैं। तो भाई आज एक टारगेट लो, और वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ नहीं, आगे वो भी होगा, लेकिन अपना पहला टारगेट 10 लाख रखो। वीडियो बंद करते हवा में नहीं सोचना है, अपना SIP कैलकुलेटर उठाओ और देखो कि आपकी करंट इनकम के हिसाब से हर महीने आप कितने की SIP कर सकते हो कि आप 10 लाख तक पहुंच जाओ। और अपना टारगेट ईयर और SIP अमाउंट कमेंट्स में लिखो, जिससे आप खुद को अकाउंटेबल रख सको। तो भाई अगर इस वीडियो से आपके माइंड में थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।